जवाहर नवोदय विद्यालय नाम तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। हर एक बच्चा जो 5th क्लास में स्टडी कर रहा होता है या 8th क्लास में स्टडी कर रहा होता है वो एक न एक बार जो जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सुनता ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। कई सारे पेरेंट्स एडमिशन को लेकर चिंतित हैं, क्या ये जवाहर नवोदय विद्यालय उतने अच्छे हैं कि हम अपने बच्चों को वहां भेज सकते हैं? क्या वहां की फूड क्वालिटी उतनी अच्छी है? क्या वहां का एनवायरमेंट उतना अच्छा है? क्या एजुकेशन उतनी अच्छी मिलती है? देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये डाउट बहुत ज्यादा मन में होते हैं। उनको ये लगता है कि जिन स्कूलों में अच्छे अच्छे इंडिया लेवल के स्कूल, जिन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में हमारा बच्चा जा रहा है वो बहुत बेहतर स्कूल है, पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्कूल ऐसे नहीं है जो जेएनवी से कंप्लीट कर पाए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय को ओपन किया था, तब इसी उद्देश्य से ओपन किया हुआ था कि जो ग्रामीण स्कूल, ग्रामीण इलाके के स्कूल है, उन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 1986 के तहत राजीव गांधी जी की सरकार ने डिसाइड किया जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट करने का, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चला जाते। स्टार्टिंग में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए गए, फिर धीमे धीमे करके थोड़े थोड़े स्टेबलिश करते हुए इनको हर एक जिले में किया गया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंटली 650 प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। आप मान सकते हैं कि हर एक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। अब बेनिफिट क्या है? क्या जवाहर नवोदय विद्यालय उतने अच्छे हैं हमारे बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को वहां भेज सकते हैं? तो देखिए, इसके सारे जवाब, आपके जो भी डाउट है उन सारे डाउटों को आज इस क्लास में आपके क्लियर कर दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये कितने बेस्ट होते हैं, कैसी यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये आपके बच्चे के लायक है या नहीं। क्या आपकी माँ अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि मेरे बच्चे को, मेरे लाल पीले टमाटर को वहां पर खाने को अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या पेरेंट्स अभी भी अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लेके चिंतित है? क्या हमारी बेटियां वहां पर सुरक्षित रहेंगी हॉस्टल में या नहीं रहेंगी? ऐसे तमाम आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो बेटे, आज की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, जहां पर आपके स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेन पॉइंट जो अपने रहते हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ जाएंगे वहाँ की एजुकेशन कैसी होगी, वहाँ की हॉस्टल सुविधा कैसी होगी, वहाँ की कैंटीन किस प्रकार होगी और सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी किस प्रकार होगी। सबसे अच्छी बात और सबसे जरूरी बात, को करिकुलम एक्टिविटीज वहाँ होती हैं या नहीं होती हैं, और डेली रूटीन क्या है। ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं और बेसिक डाउट्स रहते हैं। मैं अगर आपको बताऊं एजुकेशन को लेके, फादर को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के फादर को ये चिंता रहती है, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में उस लेवल की एजुकेशन होती है जो हमारे बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है? तो निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इंडिया लेवल का एग्जाम देते हैं, उसे क्वालिफाई करते हैं, तब उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहे, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है जो कि सीबीएसई पैटर्न पर चलता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को, पढ़ाई को लेके आप नवोदय विद्यालय भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहां के टीचर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट टीचर्स होते हैं। अब बात की जाए हॉस्टल की, तो हॉस्टल को लेके काफी सारे पेरेंट्स को चिंता रहती है, सर क्या हॉस्टल्स उतने अच्छे हैं? देखिए, हॉस्टल के बारे में बता दूं, हॉस्टल की जो एजुकेशन सिस्टम रहता है, हॉस्टल में जो रहने का सिस्टम रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। हॉस्टल में रहने के सिस्टम में आपके बच्चों की सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, और हर एक हॉस्टल में 2 वार्डन होते हैं। जो 2 वार्डन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों की देखभाल के लिए होते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं एजुकेशन किस प्रकार होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6 से जो 8th क्लास तक जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एजुकेशन आपको बाई लैंग्वेज रहती है, जो कि रहती है हिंदी और इंग्लिश में। और एजुकेशन की एक और बात की जाए, हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो आपकी क्षेत्रीय भाषा रहती है इसमें भी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है।
अब बात की जाए 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, तो जो 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए आप ये मान के चलें इंग्लिश मीडियम में ही सारी स्टडी होती है, क्योंकि बच्चे तब तक फेमिलियर हो जाते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि भाई यहाँ का क्या सिस्टम है एजुकेशन का। अब इनके फीस रिगार्डिंग एजुकेशन फीस इनकी कितनी लगती है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्लियरली इसको मैं अवेयर कर दूं कि जो बच्चे 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे रहते हैं इनके लिए एजुकेशन टोटली फ्री रहती है। 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री रहती है। पर जब बात आती है 9 से लेके 12th वाले बच्चों की, 9 से लेके 12th वाले बच्चों की जब बात आती है, तब जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं उनको मंथली की फीस सेव करनी पड़ती है आपको 600 रुपीज, जो कि विद्यालय विकास निधि के नाम पर आपको पे करनी पड़ती है। और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हें पे करनी रहती है 1500 पर मंथ फीस। पर यह फीस भी माफ रहती है कुछ स्पेशल कैटेगरीज में, जैसे कि मैं आपसे बात करूं किसके बारे में, स्पेशल कैटेगरीज में ये फीस माफ रहती है गर्ल्स के लिए, ये फीस माफ रहती है एससी वाले बच्चों के लिए, ये फीस माफ रहती है एसटी वाले बच्चों के लिए, ये सीट माफ रहती है दिव्यांग बच्चों के लिए। और बात की जाए उन बच्चों के लिए जो बीपीएल धारी होते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड रहता है, उनके लिए ये फीस भी माफ होती है। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि लगभग ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब बात करी जाती है कि यहाँ की एजुकेशन किस प्रकार है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दक्षिणा प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे हर साल बच्चे नीट और जेईई में अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हर वर्ष लगभग 45 to 50% बच्चे स्कूल से ही नीट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, प्लस 80 to 85% बच्चे जेईई आईआईटी जेईई के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो आप सिंपल सी बात है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझ सकते हो कि कितना ही बेहतर होगा जब आपका बच्चा स्कूल से ही नीट और जेईई के एग्जाम निकाल पा रहा है। तो क्लियरली है कि बेस्ट टीचर जहाँ होंगे तो वहाँ पे एजुकेशन तो बेस्ट होनी ही है। अब फिर देखिए जब बात आ जाती है एजुकेशन से फ्री हो जाती है तो हॉस्टल सुविधा को लेके पेरेंट्स बहुत चिंतित है। अभी भी सिलेक्शन हो जाने के बावजूद पेरेंट्स चिंतित है कि किस प्रकार का होगा। तो आप इस बात को जान के रखें, हॉस्टल हमारे बच्चों के लिए बहुत सेफ होता है और हॉस्टल में हर एक हॉस्टल में आपके 2 वार्डन होते हैं। अब हॉस्टल के नाम कुछ इस प्रकार होते हैं, उदयगिरी, नीलगिरी, अरावली, शिवालिक, ये हॉस्टल के नाम होते हैं और हर एक हॉस्टल में 48 सीट्स अवेलेबल रहती है। हॉस्टल की बात की जाए, गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है और सीनियर बॉयज का और जूनियर बॉयज का हॉस्टल अलग रहता है। इससे क्या रहता है कि बच्चों की सेफ्टी बहुत अच्छे से हो पाती है। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए वहां पर जो अवेलेबल है वार्डन, वो आपसे ज़्यादा आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की देखभाल करना। तो निश्चिंत होकर आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फिर बात की जाती है कैंटीन की। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की मम्मा को ये चिंता रहती है कि क्या मेरे बच्चों को उतना अच्छा खाना मिलेगा जो मैं घर पर प्रोवाइड करती हूँ। तो मम्मा आप निश्चिंत रहें, सिंपल सी बात, वहाँ का जो खाना रहता है अच्छी हाई क्वालिटी का खाना रहता है, टीचर्स भी साथ में खाते हैं और इतना हेल्दी खाना रहता है कि आपको उनके खाने को लेकर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो क्या प्रॉपर टाइम से खाना मिलता है, टाइम टेबल खाने का सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार टाइम टेबल रहता है। 8 AM ब्रेकफास्ट, 11 AM स्नैक प्लस मिल्क, 1 PM आपका लंच, आपका इवनिंग 6 PM आपका टी प्लस स्नैक और 8 PM पे आपका डिनर होता है। ये टाइम थोड़ा सा वेरी कर सकता है, हाफ आवर 1 आवर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि हर जगह के टेम्परेचर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा ये वेरी करता है। पर आप निश्चिंत रहे, खाने की क्वालिटी उसी प्रकार है जैसी मम्मा घर पर खाना बच्चों को खिलाती है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका बच्चा अच्छा ही खाना खाएगा, तो उसको लेके टोटली आप फ्री हो जाए। अब भाई वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके के आपको खाना मिलते हैं, जो आप बच्चों के लिए एक रूटीन होता है मेन्यू, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। अब बात की जाती है सिक्योरिटी के बारे में। देखिए अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, पेरेंट्स को यह चिंता रहती है क्या हमारे बच्चे घर से जाने के बाद वहां सुरक्षित है। तो आप इस बात को लेके भी निश्चिंत रहें, हाँ आपके बच्चे वहां पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है गर्ल्स के लिए अलग से वार्डन रहती है, 2 हाउस मास्टर मिस्ट्रेस या वार्डन कह सकते हैं, वहां पर अवेलेबल रहते हैं और केवल पेरेंट्स ही अपने बच्चों से मिल सकते हैं। और दूसरी बात, पर डे 2 टाइम काउंटिंग आपके बच्चों की होती है, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी
आप मान के चलें आपके बच्चों की देखभाल के लिए कभी भी कोई भी कमी ना रह जाए, इसके भी ध्यान के लिए भी मैनेजमेंट बहुत प्रिपरेशन करता है। तो आप बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल लें कि हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत तो ना है। जनरली गर्ल्स को लेके पेरेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि भाई मेरी लड़की वहाँ पर क्या उतनी सुरक्षित है कि मैं जवाहर नवोदय भेज दूँ। तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब भाई को करिकुलम एक्टिविटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ आज के समय में पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है आपकी को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में भी बहुत कुछ सोचती है, जहां पर आपको स्पोर्ट्स तो प्रोवाइड किए ही जाते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं कि बच्चे, ऐसे बच्चे जिनमें एजुकेशन स्टडी इसके अलावा भी कोई हिडन टैलेंट है वो बाहर आ पाए और बेझिझक होके वो अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जब ये प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल एक्टिविटी वगैरह, तो इनसे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं स्टेज फोबिया जो बच्चों का था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। और जवाहर नवोदय विद्यालय के कल्चरल फंक्शंस के बारे में आप जान ही चुके होंगे, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, आप थोड़ी सी जानकारी ले। हर एक इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जाती है, जहां पर आपको डेली थॉट्स एंड न्यूज और स्पीच आपको देने होते हैं, जिससे आप रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं सोसाइटी से और आपके बाहर क्या चल रहा है वो आपसे अपडेटेड रहते हैं डेली थॉट्स, न्यूज और स्पीच के थ्रू। मॉर्निंग का आपका क्या टाइम रहता है, डेली रूटीन, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जहां आपके और हमारे बच्चे घर पर सुबह 7 से 8 बजे तक जागने में दिक्कत करते हैं, वहां जवाहर नवोदय का विद्यालय का बच्चा सुबह 5-6 बजे तक ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहा होता है, ग्राउंड में खेल रहा होता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट उसे वहां पर मिलता है, जहां हम बच्चों के, बेटा जाग जाओ, पढ़ना है, स्टडी करना, ना मम्मा ना मेरे को थोड़ा सा और सोना है, बच्चे को हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं, ठीक है भाई 10 मिनट और। एक वहां जब बच्चा हमारा जाता है तो उसकी लाइन, पूरी लाइन जो रहती है डिसिप्लिन लाइफ रहती है, एक रूटीन रहता है। और आप सिंपल सी बात समझते हो, जो लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं उनके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यही कारण है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा सक्सेस रहते हैं अन्य के कंपैरिजन में। उसका रीज़न है कि वो 7 to 8 ईयर तक जब डिसिप्लिन लाइफ जी के आते हैं तो आगे भी वो बहुत अच्छा ही करते हैं। अब इस बात को देखा जाए किस तरीके से उनकी लाइफ रहती है। मॉर्निंग 5 AM उनका जागना, 6 तक उनकी काउंटिंग, 7 काउंटिंग प्लस एक्सरसाइज, 7:30 ब्रेकफास्ट, 8 से आपका 11 तक आपकी क्लासेस, 11 से 11:30 तक फिर से स्नैक्स और 11:30 से 1:30 तक क्लासेस। जैसे ही क्लासेस खत्म होते हैं उनका लंच टाइम के बाद आपकी रेमेडियल क्लासेज, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स हैं तो फिर इवनिंग के आपके फिर से स्पोर्ट्स क्लासेज एंड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इवनिंग के बाद फिर आपके स्पोर्ट्स क्लासेस के बाद आपको स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्नैक के बाद फिर आपकी रेमेडियल क्लासेस और आप डिनर करके फिर सोने के लिए चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात आप माने, यहाँ पर हमारा बच्चा डिसिप्लिन लाइफ जीता है, जिसकी वजह से उसका 360 डेवलपमेंट होता है। आपने एक बात तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। अगर एक बच्चा सिर्फ पढ़ता ही रहेगा तो थोड़ा सा डल हो जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इस बात को समझती है और बच्चों की शिक्षा के साथ साथ वो उनकी अदर एक्टिविटीज पर भी बहुत वर्क करती है, भले चाहे वो आपकी कल्चरल एक्टिविटी हो, भले चाहे वो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, भले कोई भी ऐसे प्रोग्राम फंक्शन जो बच्चों के लिए आवश्यक हो या उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और हमारे बच्चे अन्य स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आपने कभी ना कभी अच्छे अच्छे स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को कहीं ना कहीं बेरोजगार देखा होगा, पर रेयरली आपने उन बच्चों को बेरोजगार या कुछ न करते हुए देखा हो जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी स्कूल्स अच्छे नहीं है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे अन्य के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होते। आशा करता हूँ कि मैं आपके ये जो डाउट्स थे इन्हें क्लियर कर पाया होऊंगा। हमेशा एक बात रहती है कि सवाल हमेशा जवाब से ज़्यादा रहते हैं। मैं आपके कितने भी जवाब दूंगा, सवाल कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होंगे। फिर भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल छूट गया तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं
और अपने जो भी डाउट है आपके क्लियर कर दूंगा मैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करें और हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इस साल जो रिजल्ट आया उसमें बहुत अच्छा परिणाम दिया हुआ है और मैत्री इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हुआ है और अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करवाया है। आशा करता हूं कि ऐसे आप भी अपने पेरेंट्स को अच्छा फील करवाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो मैत्री इंस्टीट्यूट से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। प्ले स्टोर से आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेज, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस शीट सब कुछ आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों को स्टार्टिंग से ही न्यू बैच स्टार्टिंग होते ही शुरू से ही 100 मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाएंगे नवोदय सैनिक आरएमएस के, जिससे आपकी प्रैक्टिस सबसे बेहतर हो। और आपको बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं मैत्री इंस्टीट्यूट के, उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन बच्चों को नवोदय के लिए प्रिपरेशन करना है उनके लिए लाइव क्लासेज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लास पीडीएफ, 20 मॉडल पेपर, आपके लिए डाउट पोर्टल ओपन रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, प्रीवियस ईयर पेपर और पूरी एक्सपर्ट फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहती है आपके सारे डाउट करवाने के लिए। और सिर्फ 3999 एज इट इज आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस शीट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर उन बच्चों के लिए जिनको नवोदय सैनिक आरएमएस की प्रिपरेशन करनी। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आपको तैयारी करनी है तो बेस्ट प्लेस है आपके लिए मैत्री इंस्टीट्यूट। एज इट इज कुछ बच्चों की इच्छाएं रहती हैं कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन मैथ्स क्लियर करना है नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए, तो फाउंडेशन बैच मैथ्स के लिए भी अवेलेबल है, जहां पर बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेनिफिट सबसे बड़ी बात, आपके पास ये रिकॉर्डेड और लाइव दोनों में अवेलेबल रहता है। मॉक टेस्ट और प्रिंटेड नोट सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए सॉरी 2.0 बैच स्पेशली अवेलेबल है, जिसमें आप रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं कहता हूं आप अपने सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं मैत्री इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के। बहुत सारे स्टूडेंट ने जैसा कि अभी देखा कि मैत्री इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हुआ है, पेरेंट्स का नाम रोशन किया हुआ है, और आप भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जवाहर नवोदय विद्यालय से, सैनिक स्कूल से रिलेटेड, सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड, यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, तो बेटे मैत्री इंस्टीट्यूट की टीम अवेलेबल है आपके लिए 24/7 आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कई सारे बच्चे अभी भी निश्चिंत होके नवोदय विद्यालय जाने में अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेट था जिनका सिलेक्शन हो गया है या जो ड्रीम देखते हैं नवोदय विद्यालय में जाने का, पर अभी भी थोड़े से संकोच करते हैं कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बेटे आप जा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बेस्ट स्कूल होते हैं और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने सारे फ्रेंड्स को हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बेटे, थैंक यू सो मच।